नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। पिछली वीडियो के अंदर और पिछली क्लासों के अंदर हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। इनके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या है, लवण क्या है। तो पहले देखें अम्ल क्या है। अम्ल अम्ल की परिभाषा देखें, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। बेसिक अगर हम जनरल परिभाषा देखते हैं तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। शुरुआत से पढ़ते आते हैं इस बात को हम। अब खट्टे पदार्थ जैसे बेसिक अगर बात करें तो नींबू है, खट्टा है, तो नींबू के अंदर एसिड होता है। इमली है, इमली भी खट्टी है, तो उसके अंदर भी एसिड होता है। दूसरा इसके गुण देखिए क्या है, किनको कहेंगे अम्ल, तो अम्ल जलीय विलयन, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। इनको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं हम। H प्लस आयन देते हैं, यानी कि जब भी अम्ल जल के साथ में क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल। थर्ड अगर हम बात करें तो अम्ल नीले लिटमस को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये अम्ल के जनरल कैरेक्टर हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल बोलते हैं। दूसरा है अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। कौन से आयन देंगे? H प्लस आयन। यहाँ ये विशेष ध्यान में रखें, कई बार हम सीधे लिख देते हैं कि जलीय विलयन को छोड़ करके हम सीधी डेफिनेशन लिखते हैं अम्ल H प्लस आयन देते हैं, वो गलत है। क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। जब जलीय विलयन में डालेंगे अम्ल को, उस कंडीशन के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। शॉर्टकट हम कीवर्ड भी याद रखते हैं, कई बार अनिल के नाम से हम याद करते हैं। अनिल, अनिल का मतलब है अम्ल नीले को कैसा कर रहे हैं? लाल। ये भी हम कीवर्ड के द्वारा या ट्रिक के द्वारा याद रखते हैं। अब हम बात करें क्षारक। एक बार कॉमन अंतर देखते हैं, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम बोलते हैं अम्ल। तो इसमें देखेंगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अब यहां लिखा है जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। कौन? अम्ल। एसिड जलीय विलयन के अंदर H प्लस आयन देते हैं। इसमें लिखेंगे जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यहां लिखा हुआ है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो यहां इसका विपरीत होगा क्षारक लाल लिटमस पत्र को
लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बेसिक दोनों के अंदर आप अंतर भी लिख सकते हैं। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखे, अम्ल में ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षारक में लिखे वही पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। थर्ड पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। परीक्षा भी याद रख लें आप, अनिल, अनिल का मतलब अम्ल नीले को लाल कर दे, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं, बेसिक गुणधर्म भी लिख सकते हो आप अम्ल और क्षारक की। अब आगे हम बात करते हैं अम्ल और क्षारक के अंदर प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षारक क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर रिपीट कर लें, अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक में ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। अम्ल नीले लिटमस को विशेष ध्यान में रखें, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारे पास में कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है। ऐसे ही क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, प्रबल क्षारक क्या है, दुर्बल क्षारक क्या है। देखिए प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल वे हैं जिनके अंदर H+ आयन अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं। इनमें H+ आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी दी, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल के विशेष एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रबल अम्ल के उदाहरण दीजिए, किसको बोलते हैं हम प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल इनमें H+ आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है HCl, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हमारे पास में H2SO4, तीसरा है HNO3। एग्जाम्पल याद रखिए, इसको बोलेंगे हम हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको कहा जाता है अम्लों का राजा, H2SO4 को। ये बैटरियों में काम में लिया जाता है, जो वाहनों की बैटरी वगैरह होती है उनके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल को काम में लिया जाता है। तो प्रबल अम्ल की परिभाषा दोबारा देखें, प्रबल अम्ल क्या है, इनमें H+ आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। दूसरा था हमारे पास में दुर्बल अम्ल, उनको बोलते हैं हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड और इनको बोलेंगे वीक एसिड। इनमें H+ आयन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अंदर H+ आयन कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल लिए वैसे इनके भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आप देखें
COOH, CH3 COOH, CH2 सॉरी CH3 CH2 COOH, ये इनका उदाहरण है। जैसे इसका नाम देते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। इसको बोलते हैं हम एथेनोइक अम्ल, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक। अभी किस प्रकार फॉर्मूले बने, कैसे बनाई जाएंगी, उनके बारे में तो फोर्थ लेसन जो आपके कार्बन का चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन सूत्रों का निर्माण हुआ है, ये फॉर्मूले कहाँ से बने हैं, वहां कार्बन वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी तो याद ये रखें कि दुर्बल अम्ल किनको बोलेंगे, मैथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। जबकि प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, HCl H2SO4 HNO3। H2SO4 अम्लों का राजा कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरियों के अंदर काम में लिया जाता है, जैसे वाहनों के अंदर बैटरियां होती हैं उनके अंदर H2SO4 होता है, ये ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं प्रबल क्षारक क्या है। प्रबल क्षारक क्या होते हैं वो देख, परिभाषा सेम है, दोनों लगभग मैच करके आप याद कर सकते हैं। प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक उनको बोलेंगे जिनमें इनमें OH माइनस आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में मिलेंगे प्रबल क्षारक क्या है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NaOH, उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले, ये प्रबल क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके अंदर OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको रिलीज करवा करके देख ले, OH माइनस आयन रिलीज होंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन किसमें टूटेगा, जल की उपस्थिति। ये तो पहले परिभाषा आपने पढ़ ली है दोनों में, अम्ल और क्षारक में। तो अम्ल में आपने देखा था जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं, वैसे बात क्षारक में है कि क्षारक भी जलीय विलयन के अंदर ही OH माइनस आयन देते हैं। तो जैसे जल की उपस्थिति में टूटेगा तो पोटेशियम प्लस में जाएगा, प्लस से OH माइनस में चला जाएगा। दूसरा भी आप एग्जाम्पल ले लें, NaOH, ये भी जल की उपस्थिति में टूटेगा, उस कंडीशन के अंदर Na+ में चला जाएगा, OH माइनस में चला जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी आप एग्जाम्पल ले तो कैल्शियम +2 में चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड OH माइनस हो जाएगा। इस प्रकार ये टूट रहे हैं, तो सब में OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं प्रबल क्षारक। जिनके अंदर अधिक मात्रा के अंदर OH माइनस आयन रिलीज होते हैं उनको हम प्रबल क्षारक बोलेंगे। अब देखिए दुर्बल क्षारक क्या है।
दुर्बल क्षारक। वीक बेस किनको बोलेंगे? इनमें OH माइनस आयन कम मात्रा में रिलीज होते हैं। इनमें OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में पाए जाते हैं। कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल के अंदर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का याद करें, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी याद कर सकते हैं, बाकी एक तो एग्जाम्पल याद ही रखे, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या है। इन दोनों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले हम देखते हैं सांद्र अम्ल क्या है। कंसंट्रेट एसिड। सांद्र अम्ल किनको कहेंगे? इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रखें, जल का और अम्ल का रेशियो अलग अलग है, दोनों ही लिखते हैं एक बार, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल देखें। सांद्र अम्ल, इसमें अम्ल अधिक मात्रा में, अम्ल अधिक मात्रा में व जल कम मात्रा में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, वैसे देखें तो जल बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, ज्यादातर अम्ल ही पाए जाते हैं। तो अम्लों के अंदर अगर जल मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो अम्ल ज्यादा है, इसका मतलब है वो कंसंट्रेट, और अम्ल के अंदर अगर जल ज्यादा मात्रा में मिला दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट, और डाइल्यूट बोलते हैं तनु को। इसको बोलते हैं तनु को। तो अब यहां ध्यान दें, इसमें विपरीत है दोनों एक दूसरे के। इसमें अम्ल कम मात्रा में व जल अधिक मात्रा में, जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे यहां देखा हमने सांद्र अम्ल, कंसंट्रेट एसिड किसको बोलेंगे? तो उसके अंदर अम्ल ज्यादा होगा। जैसे ये हमारे पास में कोई बीकर है, इसके अंदर एसिड भरा हुआ है, अम्ल। दूसरा हम बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर भी अम्ल भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 50% अम्ल है और 50% जल है। जबकि यहां अम्ल 90% है और जल कितना है? 10%। इस प्रकार आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रखें, इसके अंदर जल 10% है, अम्ल 90% है, इसको बोलेंगे सांद्र अम्ल। तनु अम्ल, जिसमें जल मान लो 50% है, अम्ल 50% है, या जल और भी ज्यादा आप मान सकते हैं। जैसे मैं इसका विपरीत भी करूं, या मान लो विपरीत भी नहीं करें, जैसे 70% जल है और 30% अम्ल है, तो वो तनु अम्ल है। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। और हमेशा अम्ल को डाइल्यूट किया जाता है, तनु किया जाता है। अम्ल के अंदर जल मिलाते हैं या जल के अंदर अम्ल मिलाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमारे पास में ये बीकर है, इसके अंदर अम्ल डला हुआ है पहले से। अब आपको कोई ये कहे कि इसके अंदर आपको जल डालना है, तो ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अम्ल में कभी भी जल नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि तीव्र ऊष्मा से भी रिएक्शन होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिससे कोई भी बीकर होगा वो टूट सकता है।
लेकिन इसका विपरीत कर सकते हैं हम। यहाँ जल है हमारे पास में इस बीकर में, तो इसके अंदर हम अम्ल मिला सकते हैं, बूंद बूंद करके अम्ल मिलाते जाएंगे, जिससे अम्ल तनु होता जाएगा, यानी कि अम्ल किस में आ जाएगा, तनु अम्ल में डाइल्यूट होता जाएगा। अब इन दोनों में से खतरनाक कौन से है, ये तो इनकी डेफिनेशन भी बता रही है। जिसमें अम्ल ज्यादा मात्रा में है वो खतरनाक होता है, इसलिए सांद्र अम्लों को चखना नहीं चाहिए और ना ही स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श या छूना भी नहीं चाहिए। ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी, जबकि इनको हम खा सकते हैं, खाने के योग्य होते हैं, खाद्य सामग्री के रूप में काम में लेते हैं। तो तनु अम्ल होते हैं, उनमें कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन ये खतरनाक होते हैं सांद्र अम्ल, जैसे बैटरी वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अम्ल और क्षार के अंदर अंतर भी पढ़ लिया, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, उनके बारे में भी जान लिया। प्रबल क्षारक क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक क्या है, तनु अम्ल क्या है और सांद्र अम्ल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया। अगली क्लास के अंदर हम सूचक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और समझा दूं, एक और होता है क्षार। क्षार क्या होता है, अभी तो हमने क्षारक पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे क्षार। क्षार क्या होता है, तो क्षारक और क्षार इन दोनों में अंतर होता है। तो देखें, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। सभी जो क्षारक होते हैं, ये क्षार है, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुलता है, जो क्षारक जल में घुलते हैं, जो क्षारक जल में घुलते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे देखो, क्षारक के सारे टोटल जितने भी क्षारक हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, और जो जल में घुल जाए उनको हम क्षार कहें। जैसे मैं आपको एक नॉर्मली एग्जांपल देता हूं, 10 क्षारक है मेरे पास, इनमें से 2 क्षारक ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, इसमें घुल रहे हैं, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, इनको हम क्षारक बोलते, सॉरी इनको हम क्षार बोलते हैं। जो ये 2 क्षारक थे वो जल में घुलनशील थे, तो इनको क्षार बोलते हैं। बाकी जो 8 बच गए वो क्षारक ही है। तो क्षार में और क्षारक में अंतर मेरे ख्याल से पता होगा। भाई सभी क्षारक जल में नहीं घुले होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, तो जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार बोल देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अगले मतलब अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सूचक। धन्यवाद।